जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी रेल यात्रा करते हैं, भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवेज का सफर करते हैं, तो यहाँ पर आज 4-5-6 ऐसी बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण नए नियम निकल कर आ रहे हैं जो हम सभी के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, रेलवे के अंदर कुछ ऐसे नियम बना दिए हैं जिसमें रेलवे में अब कई लोग सामान नहीं बेच पाएंगे। इसके अलावा रेलवे जहाँ नौकरियों को लेकर भी एक बड़ा अपडेट किया है। एक परिवार से जो नौकरियां मिलती थी परिवार में एक सदस्य को, वो भी अब नहीं मिलेगी। इसके अलावा रेलवे की तरफ से कुछ बड़े तोहफे भी हैं, जहां पर आपको टिकट बुकिंग के लिए आधी रेट में आपको रेलवे का टिकट मिलेगा। जनरल डिब्बों में भी रिजर्व सीट को लेकर रेलवे का कुछ नया नियम है। और इसके अलावा रेलवे के अंदर आपको अगर खाना पानी सामान मंगाते हो तो उसको लेकर भी नया नियम है। तो आइए एक एक करके सभी नए नियम को, अपडेट को आपको बताते हैं तुरंत इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप भी दोस्तों रेल यात्रा करते हैं, आज नहीं तो कल, कभी नहीं कभी, 6 महीने साल भर में कभी कभी तो करते होंगे, ऐसे में रेल यात्रियों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जरूर जान लेनी चाहिए। सीधे मैं आपका बिना टाइम वेस्ट के ले चलता हूँ अपडेट की तरफ है। तो पहली बड़ी खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि रेलवे ने बदले नियम, अब जमीन के बदले नहीं मिलेगी नौकरी, सिर्फ 5 लाख से करना होगा संतोष। जी हाँ, इस खबर को ऐसे समझिए दोस्तों कि अगर कभी रेलवे की नई लाइन बिछाई जाती है या रेलवे की पटरी नई बनाई जाती है, नया ट्रैक रेलवे का बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, रेलवे पटरी जो है, रेलवे ट्रैक, वो तो बिल्कुल सीधी सीधी होती है ज्यादातर। अब ऐसे में दोस्तों उस सीध में अगर आपकी जमीन आ रही है, आपका घर आ रहा, मकान आ रहा, खेत आ रहा आपका, तो पहले रेलवे में नियम क्या था कि आपकी अगर जमीन या मकान, जगह है, जमीन जो भी है, वो रेलवे पटरी के अंदर जाती है, तो ऐसे में रेलवे की तरफ से पहले जो नियम था उसके अनुसार आपको मुआवजा भी मिलता था, और उसके अलावा उस जमीन के मालिक के परिवार के एक सदस्य को रेलवे में नौकरी भी दी जाती थी। पहले ये नियम था, ठीक है। अब समझना दोस्तों, अब जो रेलवे ने नियम बदल दिए हैं, अब अगर किसी की जमीन रेलवे पटरी के अंदर जाती है तो उन लोगों को सिर्फ 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। चाहे जमीन के 2 मालिक हैं तो भी 5-5 लाख अलग अलग नहीं मिलेंगे, सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे, ताकि 2.5 लाख उनके 50-50 हो जाएंगे। तो रेलवे ने ये नियम बदल दिया। अब किसी भी सदस्य को नौकरी भी नहीं मिलेगी, और किसी किसान वगैरह की जमीन अगर रेलवे लाइन में जाती है तो उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा, या उसके अकॉर्डिंग जितनी जमीन जाती है उसका मुआवजे के रेट के अकॉर्डिंग उसको वो मुआवजा ही मिलेगा। अब नौकरी वगैरह नहीं मिलेगी। तो ये रेलवे ने नया नियम बना दिया, ऑलरेडी ये पिछले महीने से लागू हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, रेलवे का एक और नियम है, ट्रेन में नहीं बेच सकते हैं सामान। जी हाँ दोस्तों, हिसार रेलवे स्टेशन से विभिन्न रूट पर चलने वाली ट्रेनों में अवैध वेडिंग का खेल चल रहा है। और भास्कर रिपोर्टर ने हिसार से भिवानी, जयपुर, लुधियाना, रेवाड़ी को जाने वाली 6 ट्रेनों में सामान बेचने वालों से बातचीत की तो कई सारे खुलासे भी हुए। हर ट्रेन में रेलवे स्टेशन से निकलते ही अवैध वेंडर नमकीन, चना वगैरह वगैरह कई सामान लेकर के रेल के अंदर चढ़ जाते हैं लोग बाग, राइट। और उक्त वेंडर न तो कोई ड्रेस पहने होते हैं, न ही कोई नेम प्लेट लगी होती है। ऐसे में हो सकता है कि वो आपके साथ कोई लूटामारी कर ले, या हो सकता है कि आपको कोई गलत चीज दे दे, खाने के अंदर कोई ऐसा वैसा दे दे जिससे आपको आगे जाकर के बेहोशी हो जाए, आपको लूट ले। तो ऐसी स्थितियों को, ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह नियम बना दिया कि यहाँ पर अब कोई रेल में सामान वगैरह नहीं बेच पाएगा। चलिए इसके साथ ही अगला अपडेट है, रेलवे का एक बड़ा तोहफा है, अब ट्रेन के जनरल डिब्बों में भी मिलेगी रिजर्व सीट। जानिए बुकिंग का प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने एक नई शुरुआत की है, और ऐसे में ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है ये। दरअसल रेलवे के जनरल डिब्बों में भी अब यात्रा करने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगा। रेलवे की इस नई शुरुआत के तहत आपकी सीट का नंबर आपको फोटो के साथ आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा, और इससे प्लेटफॉर्म पर लंबी लाइनों के झंझट से आपको छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ ही आपकी सीट को लेकर गड़बड़ी की आशंका भी कम हो जाएगी। इस योजना की शुरुआत पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरब यानी कि पास फॉर अनरिजर्व्ड बोर्ड नाम की एक नई योजना से शुरुआत किया, और वहीं रेलवे अब इसे पूरे देश में लागू करने पर भी काम कर रहा है। तो इससे रेल यात्रियों को स्टेशन पर भीड़ में लाइन में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा, और उनको आसानी से अपना टिकट कंफर्म भी मिल जाएगा। यह भी रेलवे की तरफ से एक अच्छा अपडेट है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी खबर देख पा रहे होंगे, रेलवे ने शुरू की नई सुविधा, बिल नहीं तो फ्री में ले खाना और सामान। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको ये नियम पहले भी डीएलएस न्यूज के ऊपर टुडे ब्रेकिंग न्यूज यानी कि बड़ी खबरों का जो वीडियो आता है डीएलएस न्यूज के ऊपर, डेली मुख्य समाचार का वीडियो, उसमें भी बताया था, आपको पता होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से हल्का सा फटाफट बता देता हूँ कि अगर आप रेलवे में सफर करते हैं दोस्तों, और ऐसे में आईआरसीटीसी की तरफ से अगर आप खाना वगैरह या पानी पीने की बोतल वगैरह कुछ भी सामान मंगाते हैं, और अगर आपको वेंडर बिल नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा पता है, रेलवे ने ट्वीट करके भी ये बात बताई कि नो बिल नो पेमेंट पॉलिसी लागू कर दी है। अगर आपको बिल नहीं मिलता रेलवे के अंदर खाना जो मंगाते हैं उसका, तो आपको पैसा देने की भी कोई जरूरत नहीं है, फ्री में आपको खाना मिलेगा। ये रेलवे के एक नया नियम है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों 10वीं पास के लिए रेलवे में नौकरियां भी निकली हुई हैं। अगर आप भी रेलवे के अंदर भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो 10वीं पास के लिए रेलवे भर्ती कर रही है। टोटल 3,500 से भी ज्यादा पोस्ट है इसके अंदर, और ऑफिशियल वेबसाइट है sr.indianrailways.gov.in। यहाँ पर जाकर के आप ऑफिशियल पीडीएफ नोटिफिकेशन भी चेक कर पाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं, 31 दिसंबर 2019 इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएगी। और इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह वगैरह ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, रेलवे की तरफ से एक और अपडेट आ रहा है दोस्तों कि अब रेल मदद ऐप से ट्रेनों की जनरल कोच के यात्रियों तक मदद पहुंचाएगा रेलवे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपके साथ किसी भी तरह की कोई घटना घट जाती है, कई बार रेलवे के अंदर आपको देखा होगा रेल यात्रियों के साथ में लूटपाट हो जाती है, कईयों को मारपीट कर देते हैं वगैरह वगैरह, तो अगर आपको भी लगता है कि आपके साथ चोरी वगैरह किसी भी तरह की घटना की आशंका बनती है, तो रेलवे ने उन लोगों के लिए एक नई सुविधा शुरू कर दी है। रेल मदद ऐप नाम से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया रेलवे ने, और इस ऐप पर जाकर के आप अपने टिकट का नंबर दर्ज
सर्च करके शिकायत कर कभी भी कहीं से भी रेलवे के दौरान यात्रा करते समय मदद मांग सकते हैं। रेल मदद ऐप से रेल यात्रियों की परेशानी का तत्काल निराकरण होगा और इसमें 138 से लेकर सभी हेल्पलाइन सेवाएं भी जुड़ी हुई हैं। इसमें आने वाली शिकायतें सीधे बोर्ड तक जाएंगी और वहां से मंडल कार्यालय भेजकर मदद उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह से आप भी रेलवे के अंदर यात्रा करने के दौरान अपने आप को सेफ रख सकते हैं रेलवे के इस नई सुविधा के तहत। अच्छा, एक और बड़ी खबर देख पा रहे दोस्तों, रेलवे में टिकट बुक करने से पहले जान ले ये नियम, आपको 50% तक छूट मिलेगी। जी हाँ, आधी रेट में आप अपना रेल टिकट बुक कर सकते हैं। किन लोगों को मिलेगी, कहां से क्या छूट मिलेगी, तो इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप देख पा रहे होंगे कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलवे कई सेवाएं देती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें रेल की सुविधाओं के बारे में पता नहीं होता और इसीलिए तो हम आपको डीएलएस न्यूज के माध्यम से आए दिन सरकार की नई स्कीमों के बारे में और नए नियम के बारे में अपडेट देते रहते हैं, राइट। तो इसी कड़ी में रेलवे की तरफ से यात्रियों को ये 50% तक छूट देने की जो स्कीम है ये कैसे मिल रही है, तो आप देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे जो है वो मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, जन शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों में यात्रियों को 50% तक की छूट देती है और नियम के तहत पुरुषों को यानी कि मेल्स को 40% यानी 40% तक छूट मिलती है और महिलाओं को 50% तक छूट मिलती है। अब ये किन लोगों को मिलती है, किन महिलाओं को, किन पुरुषों को मिलेगी, तो दोस्तों रेल टिकट में यह छूट वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। अगर पुरुषों की उम्र 60 वर्ष है तो IRCTC के अनुसार उन्हें 40% तक छूट मिलेगी, 60 साल से ऊपर है तो। वहीं अगर महिलाओं की उम्र 58 साल से ऊपर है तो उन्हें टिकट के अंदर 50% तक छूट मिलेगी। अब इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं, तो आप IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अगर ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो जैसे आप उसके अंदर एज भरोगे ना, उम्र अपनी उम्र बढ़ते ही आपके लिए वो स्कीम या रियायत जो भी है वो मिल जाएगी। चेक बॉक्स आ जाएगा, उसको टिक करने पर आपको इसका फायदा मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, आपकी उम्र का वेरिफिकेशन करने के लिए आपको अपना पहचान पत्र रेल यात्रा करने के दौरान आधार कार्ड वगैरह साथ में रखना चाहिए। अच्छा, अब एक और रेलवे को लेकर ये आज का महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है दोस्तों IRCTC इंडियन रेलवेज की तरफ से कि आज कैंसिल है 200 से ज्यादा ट्रेनें। जी हाँ, अगर आप आज रेल यात्रा करते हैं दोस्तों, आज रात में वगैरह कभी भी आपका रेलवे में कहीं जाने का शेड्यूल है तो ध्यान रखिएगा रेलवे ने आज 300 के तकरीबन ट्रेनों को बंद कर रखा है, रद्द कर रखा है। कुछ रख रखाव और निर्माण कार्यों की वजह से होगा। अब इसमें कौन कौन से रूट की रेलें बंद है तो इसकी लिस्ट और स्क्रीन पर डिटेल आप देख सकते हैं, जैसे कि 0210 रायगढ़ संबलपुर वगैरह, होसुर बांसवाड़ी वगैरह वगैरह, कोयना एक्सप्रेस, दून एक्सप्रेस, तूफान एक्सप्रेस। तो इस तरह से ये कई सारी ट्रेनें जो दोस्तों आज ऑफ है, बंद है बोले तो, और इसीलिए आप रेल यात्रा करने से पहले एक बार इस लिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा, है ना। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है ये रेलवे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ये अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको सबसे अच्छी यात्रा करना किस में लगता है, रेल, बस, बाइक, साइकिल, पैदल वगैरह, कैसे आपको सबसे अच्छा जर्नी करना लगता है। आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और हाँ, साथ ही रोजाना काम की खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज तुरंत अपने मोबाइल पर पाने के लिए, सरकार की स्कीमों से अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।